Okay, so today we are discuss about Postman. Okay. Contact manager CRUD. So first we are check a get API. Okay, get all contacts. Okay. So send. Okay. So this is your data. Okay. तो हाच डेटा आपल्याला कुठं घ्यायचा आहे आता तुमच्या UI ला घ्यायचा आहे. ओके. पण UI ला घेण्यासाठी आपल्याला सर्वात अगोदर काय करावं लागेल? एक सर्व्हिस राईट करावं लागेल. सर्वात अगोदर आपल्याला डेटा कुठे घ्यावा लागेल? सर्व्हिसमध्ये. ओके. तर आपण एक फाईल बनवूया जी असेल तुमची कॉन्टॅक्ट सर्व्हिस कॉन्टॅक्ट सर्व्हिस .ts. ओके. नंतर सर्व्हिसमध्ये डेटा आल्याच्या नंतर आपल्याला काय करावं लागेल? इथे तुम्हाला बनवावं लागेल एक स्टोअर .ts. ओके. त्यानंतर काय असेल तुमचं रूट रिड्युसर. ओके. सो इथे काय येईल रूट रिड्यूसर .ts. क्लियर. इसके बाद यहाँ पे आएगा आपका यहाँ पे एक फोल्डर आएगा सो कॉन्टैक्ट्स. ओके. इसके अंदर ओ ये फाइल बन गई मेरे से. ओके. यहाँ पे आएगा आपका रिडक्स फाइल के अंदर एक फोल्डर जिसका नाम रहेगा कॉन्टैक्ट .action .ts. क्लियर है. इसके बाद यहाँ पे और एक फाइल आएगी. ओ फोल्डर होता फोल्डर बनलो contact.action.ts. हे काय असेल माहिती आहे का तुमचं फाईल असेल. ठीक आहे. कॉन्टॅक्ट नावाच्या कंपोनंट मध्ये हे फोल्डर मध्ये कॉन्टॅक्ट. ओके. आणि या कॉन्टॅक्ट मध्ये फाईल असेल तुमची कॉन्टॅक्ट .action .ts. ओके. क्लियर आहे. आणि एक काय असेल तुमचं contact.reducer.ts. ओके. न्यू फाईल contact.reducer.ts. हे झालं आपलं रिडक्सचं फोल्डर स्ट्रक्चर. ओके. क्या आएगा सबसे पहले डेटा आएगा सर्विस के अंदर. ठीक है. सर्विस से हम उसको लेंगे एक्शंस के अंदर. एक्शंस के बाद हो जाएगा रिड्यूसर के अंदर. रिड्यूसर को हम इसे कॉन्फ़िगर करेंगे रूट रिड्यूसर से करेंगे हम स्टोर से और स्टोर को कॉन्फ़िगर करेंगे हम index.tsx की फाइल को. ओके. और यहाँ पर आएगा हमारा प्रोवाइडर. क्लियर. तो सबसे पहले आज हम सर्विस लिखेंगे. उसके बाद हमारा आएगा स्टोर. ठीक है. तो इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे एक्सियोस को. सो npm इंस्टॉल एक्सियोस. ओके. सो एक्सियोस क्या करेगा? एक लाइब्रेरी है, मिडलवेयर है जो आपके HTTP रिक्वेस्ट को हम यहाँ पर गेट कर सकेंगे. ठीक है. जो आपकी मेथड्स है गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट. ओके. सो इसे एक बार इंस्टॉल होने दो.
कमांड ध्यान में रखो, npm install axios। हाँ, हमने जो पहले सबसे पहले जो एपीआई चेक की, गेट ऑल कॉन्टैक्ट की, उसकी हम सर्विस लिखेंगे। देखो यहाँ पे पोस्टमैन के अंदर क्या है, हमारी यूआरएल। यहाँ पर आपकी जो यहाँ तक जो आपकी यूआरएल है ना, .com/पर्यंत, ये आपकी बेस यूआरएल रहेगी। बाद में जो कॉन्टैक्ट्स, ये जो एंड पॉइंट्स है आपके, ये आपके चेंज होंगे, ठीक है। और आपकी यूआरएल जो है वो डिपेंड रहती है आपके मेथड पे, गेट पे। यूआरएल तो कोई भी रह सकती है यहाँ पे, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपकी मेथड कौन सी है उस पर आपका हेडर सेट होता है, आपका रिस्पॉन्स सेट होता है, ठीक है। तो हेडर्स में हमें, देखो यहाँ पे अगर आप गेट मेथड कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे बॉडी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पे बॉडी भेज रहे हैं क्या? हेलो, हेलो, यहाँ पे देखो, हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर। हाँ, यस सर। तो हमने यहाँ से ना कोई बॉडी भेजी है, ठीक है, ना कोई आईडी भेजी है। डायरेक्टली हमें गेट मेथड से हमें डेटा मिल रहा है, ओके। क्लियर है, ऑल डेटा मिल रहा है हमें, ओके। तो ध्यान में रखो, गेट मेथड में हमें बॉडी की ज़रूरत नहीं है, और ना क्वेरी परम्स, मतलब ना आईडी की ज़रूरत है, ओके। अगर हम पोस्ट मेथड पे जा रहे हैं, ठीक है, पोस्ट मेथड पे जा रहे हैं हम, तो हमारे पास ये बॉडी लगेगी हमें, ठीक है। क्लियर। और बॉडी क्या है, जो आपके गेट मेथड में एक ऑब्जेक्ट है ना, वही हमारी बॉडी रहेगी। तो बॉडी में फर्स्ट नेम है, यूजर रोल है, इमेज यूआरएल है, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट डेजिग्नेशन, कंपनी, जेंडर, डीओबी। अगर हम इसे बॉडी नहीं भेजेंगे तो वो यहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं आएगा। क्लियर है? ओके, समझ में आ गया? तो देखो, पोस्ट मेथड में हमें बॉडी को भेजना है, मतलब पेलोड हमारा बॉडी जाएगा वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद गेट बाय आईडी कॉन्टैक्ट, ओके। अगर हमें सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट चाहिए, या एक ही कॉन्टैक्ट चाहिए, या एक ही एरे में से एक ही वैल्यू निकालनी है हमें, समझो, तो हमें एक आईडी लगेगी पर्टिकुलर, या जो भी हम सेट कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे कितने नंबर की आईडी वहाँ पे प्रेजेंट है? आई थिंक 490 प्रेजेंट है। तो हमें उसी नंबर की आईडी से हमें डेटा मिल जाएगा, ओके। देखो यहाँ पे वैभव एडमिन, ओके, और यहाँ पे आईडी भी है, उसका डेटा हमें मिल रहा है, टीम लीड, ओके। क्लियर। उसके बाद हमें अपडेट करना है, तो अपडेट के लिए हमें बॉडी की भी ज़रूरत है और आईडी की भी ज़रूरत है, ओके। बॉडी इसलिए चाहिए कि ताकि हम उस बॉडी को चेंज कर सके, मतलब उसके अंदर की फील्ड्स को चेंज कर सके। और आईडी इसलिए चाहिए कि ताकि हम उस आईडी से उस डेटा को गेट कर सके, ठीक है। अब 490 की आईडी है, तो ये रेशमा शिंदे है क्या? ठीक है, 490 है, और यहाँ पे मैं अपडेट कर रहा हूँ पे वैभव, ओके। 490 था वो, ओके। फिर फुल स्टैक, ओके। नंबर समथिंग कुछ भी रख देता हूँ मैं अभी यहाँ पे, ठीक है। अमेजोन पे, ओके। सेंड। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, रोज मैच हो गई, चेंज हो गया, और ओके, और अफेक्टेड रोज 1 आ गया। अगर हम इसे गेट करेंगे डेटा को, तो जो हमें 490 की जो आईडी है, मतलब डेटा है, वो अभी यहाँ से जो है चेंज मिलेगा हमें। देखो
यहाँ पे मैंने मेल किया था 2000 किया था और यहाँ पे फुल स्टैक किया था। क्लियर है? तो अपडेट मेथड में हमें क्या क्या भेजना है, एक आईडी भेजनी है और उसके साथ क्या भेजना है, बॉडी भेजना है। क्लियर? तो ध्यान में रखो मैंने क्या क्या बोला था, हर एक मेथड में हमें क्या क्या चाहिए वहाँ पे। ठीक है? कोई डाउट है इसमें आपको, कुछ बोलना है? हेलो? हेलो? आई थिंक मेरी आवाज़ नहीं आ रही आप लोगों को। ठीक है। सो इंपोर्ट, सबसे पहले हम करेंगे एक्सियोस को इंपोर्ट, जो हमने इंस्टॉल किया था। इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस। ओके। इसके बाद क्लियर? इसके बाद हमें इंपोर्ट, जाने दो, हम डायरेक्टली इंपोर्ट नहीं करेंगे, जब यूज़ करेंगे तब तब उसे इंपोर्ट करेंगे। क्लियर? सो लिखेंगे हम यहाँ पे एक्सपोर्ट क्लास, एक्सपोर्ट क्लास कॉन्टैक्ट सर्विस। ओके। अब जो भी हम मेथड लिखेंगे ना, इस कॉन्टैक्ट सर्विस के क्लास के अंदर ही लिखेंगे। ठीक है? सो प्राइवेट स्टैटिक। ओके। और यहाँ पे आएगी आपकी सर्वर यू, आप इसे सर्वर यूआरएल भी नाम दे सकते हैं या बेस यूआरएल नाम भी दे सकते हैं। और इसका टाइप, टाइप क्या रहेगा, स्ट्रिंग इक्वल टू करली ब्रैकेट डबल कोट। और यहाँ से मैं करता हूँ यूआरएल को कॉपी। ठीक है? सो कॉन्टैक्ट तक मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि ये हमारी बेस यूआरएल ही रहेगी। कॉपी, और यहाँ पे करता हूँ मैं पेस्ट। ओके। क्लियर? अब इसके बाद हमें लिखना है गेट ऑल एम्प्लॉय का मेथड। सो पब्लिक स्टैटिक क्या आएगा, गेट ऑल कॉन्टैक्ट, गेट ऑल कॉन्टैक्ट इक्वल टू पैरेंथेसिस कोलन, यहाँ पे आएगा प्रॉमिस। ओके। प्रॉमिस और करली ब्रैकेट्स, इसके अंदर लेता हूँ मैं डेटा कोलन, और जो हमारा इंटरफेस है उसका नाम, क्योंकि हमें बताना पड़ेगा कि कौन से टाइप का डेटा आ रहा है वहाँ पे। ठीक है? सो आई कॉन्टैक्ट। ओके। तो देखो आई कॉन्टैक्ट मेरा मॉडल में से इंपोर्ट हुआ है, जो आपका इंटरफेस है ना मॉडल, इस मॉडल के अंदर से आई कॉन्टैक्ट को मैंने इंपोर्ट किया। कहाँ पर, कॉन्टैक्ट सर्विस डॉट टी एस फाइल के अंदर, यहाँ पर। ओके। अब इसके अंदर, अब मुझे ऑल डेटा चाहिए, तो मैं ले सकता हूँ एरे ब्रैकेट्स। ओके। फैट एरो, मतलब ये फंक्शन है उसकी वजह से, और करली ब्रैकेट्स। अब कॉन्स्ट डेटा, आप इसका नाम कोई भी ले सकते हैं, हाँ, ये नाम आपका कुछ भी रख सकता है। ओके। डेटा इक्वल टू बैकटिक, डेटा इक्वल टू बैकटिक। बैकटिक क्यों लिया मैंने, क्योंकि ये मेरी बेस यूआरएल है। क्लियर है? और इसके बाद की जो स्लैश कॉन्टैक्ट्स है, ये मुझे कॉन्कैनेट करना था, वहाँ पे जोड़ना था, उस यूआरएल को कंप्लीट करना था। ओके। उसकी वजह से मैंने लिया यहाँ पे बैकटिक। बैकटिक डॉलर करली ब्रैकेट्स और दिस डॉट सर्वर यूआरएल। ओके। दिस डॉट सर्वर यूआरएल, और इस बैकटिक कहाँ पर है, ओ बैकटिक क्लोज नहीं हुआ क्या, हाँ, स्लैश, और यहाँ पर देखो क्या है, कॉन्टैक्ट्स। ओके। तो क्या आएगा यहाँ पे, कॉन्टैक्ट्स। एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि हमने लिया है यहाँ पे प्रॉमिस। तो जब भी हम प्रॉमिस लेते हैं तो उसे हमें रिटर्न करना ही पड़ेगा। सो रिटर्न
और रिटर्न क्या जाएगा मेरा, देखो जैसे मैंने रिटर्न किया वैसे एरर चला गया। रिटर्न एक्सियोस डॉट गेट, गेट आपकी मेथड है एक्सियोस डॉट गेट, और आएगा यहाँ पे डेटा, और ये डेटा क्या है, ये वाला डेटा है, ये हम उसे रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, एक्सियोस डॉट गेटा, ठीक है, एक्सियोस डॉट गेट, और वो रिटर्न क्या जा रहा है आपका, डेटा। ठीक है, अब ये हो गई आपकी गेट मेथड। देखो हमें ना बॉडी की ज़रूरत थी गेट मेथड में, ना आईडी की, उसकी वजह से हमने यहाँ पे कोई भी बॉडी भेजी नहीं है। ठीक है, उसके बाद है आपका, अगर आपको एक ही कॉन्टैक्ट चाहिए तो आपके पास है गेट एम्प्लॉय बाय आईडी कॉन्टैक्ट, तो ये मेथड आएगी आपकी। ये भी मेथड गेट ही है, लेकिन यहाँ पे क्या जा रहा है, एक आईडी जा रहा है। ओके, तो यहाँ तक आपकी यूआरएल सेम रहेगी। तो हमें अभी हमने सेट कर दी है ऑलरेडी, तो डायरेक्टली हम फंक्शन लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक गेट कॉन्टैक्ट बाय आईडी, ओके, पैरेंथेसिस कोलन, क्या आएगा, प्रॉमिस, यहाँ पे इक्वल टू, ओके, प्रॉमिस, ओके। लेकिन यहाँ पे हमें क्या भेजना है, हेलो, क्या भेजना है हमें, आईडी, सो आईडी आईडी सर। कोलन स्ट्रिंग, ओके, प्रॉमिस, और यहाँ पे क्या जाएगा आपका, करली ब्रैकेट्स डेटा कोलन, और किस टाइप का डेटा है, आई कॉन्टैक्ट, इसका टाइप, क्लियर, फैट एरो करली ब्रैकेट्स ओपन क्लोज, ओके। सो कॉन्स्ट डेटा इक्वल टू बैकटेक, ये सिर्फ ये फिर बाद में सेम ही आएगा आपका, बैकटेक डॉलर कॉन्स्ट पब्लिक स्टैटिक, ओके, बैकटिक डॉलर करली ब्रैकेट दिस डॉट सर्वर यूआरएल स्लैश। अब देखो यहाँ पे ध्यान में रखो, हमारी आईडी चेंज होगी, हाँ, तो कॉन्टैक्ट तक हमारा यूआरएल सेम है, स्लैश कॉन्टैक्ट स्लैश आईडी। ठीक है, तो स्लैश कॉन्टैक्ट्स स्लैश, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है आपका आईडी चेंज होगा, इसकी वजह से आपको लेना है डॉलर करली ब्रैकेट्स, और यहाँ पे क्या ले आया आपने, आईडी, तो ये पैरामीटर जाएगा यहाँ पे, सो आईडी, क्लियर। इसे मैं स्मॉल ही रख देता हूँ, आईडी, और यहाँ पर भी चेंज कर देता हूँ, एरर चला जाएगा, आईडी, ओके, आईडी का एरर चला गया यहाँ पे। ओके, रिटर्न करेंगे, रिटर्न क्या करेंगे, इसे एक्सियोस डॉट, मेथड कौन सा है, डॉट गेट, और वाप रिटर्न क्या जाएगा, डेटा। उसके बाद है आपका पोस्ट मेथड, सो पोस्ट मेथड के अंदर जाएंगे, यहाँ पे पोस्ट मेथड क्या है, स्लैश क्रिएट कॉन्टैक्ट, ओके, सो यहाँ पे आते हैं, क्या आएगा यहाँ पे, पब्लिक स्टैटिक, क्या आएगा यहाँ पे, क्रिएट, क्रिएट कॉन्टैक्ट, ओके, क्रिएट कॉन्टैक्ट इक्वल टू पैरेंथेसिस कोलन प्रॉमिस, इसका टाइप बताना पड़ेगा हमें, तो टाइप बताने के लिए करली ब्रैकेट्स डेटा कोलन, और कौन से टाइप का है, आई कॉन्टैक्ट, आई कॉन्टैक्ट, और पूरा का पूरा एरे भेज देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, फैट और करली ब्रैकेट्स ओपन क्लोज, और यहाँ पे ध्यान में रखो, यहाँ पे क्या भेजना है हमें, क्या भेजना है श्रुति का हमें पोस्ट मेथड में, आईडी भेजना है कि बॉडी भेजना है, सो बॉडी
बॉडी कोलन, और बॉडी का टाइप क्या है? आई कॉन्टैक्ट, इंटरफेस है आपका वो, ठीक है। इसके बाद कॉन्स्ट डेटा इक्वल टू बैकटिक डॉलर करली ब्रैकेट दिस डॉट सर्वर यूआरएल, ओके। उसके बाद क्या जाएगा आपका? स्लैश क्रिएट कॉन्टैक्ट, क्रिएट, मैं कॉपी कर लेता हूँ यूआरएल, ठीक है। कंट्रोल सी, और यहाँ पे आके इसे पेस्ट कर दो। ऊपर हमने स्लैश नहीं लिया है ना? नहीं, नहीं लिया है, ठीक है, ओके। और इसे करेंगे हम रिटर्न। रिटर्न क्या करेंगे हम? एक्सियोस डॉट, मेथड कौन सा है? पोस्ट पैरेंथेसिस, रिटर्न क्या जाएगा आपका? डेटा। लेकिन यहाँ पे डेटा के साथ रिटर्न क्या जाएगा आपका? बॉडी, ओके, क्योंकि बॉडी हम भेज रहे हैं यहाँ पे। देखो, अगर मैं यहाँ पे बॉडी अगर यहाँ से निकाल देता हूँ डेटा, तो यहाँ पे बॉडी का कलर देखो क्या है, ओके। अभी वो फेंट है थोड़ा, अब ये मैं इसे भेजता हूँ तो वो डार्क हो जाएगा, ओके, क्लियर। अब यहाँ पे क्रिएट मेथड भी हो गया आपका। इसके बाद है आपका अपडेट मेथड। सो कॉन्स्ट 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 नहीं, पब्लिक स्टैटिक क्या है? अपडेट, अपडेट कॉन्टैक्ट। सो अपडेट कॉन्टैक्ट इक्वल टू पैरेंथेसिस कोलन प्रॉमिस। प्रॉमिस आपने पढ़ा है ऑलरेडी, उसकी वजह से मैं आपको बता नहीं रहा, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट्स, और यहाँ पे अब देखो अपडेट मेथड में हमें क्या क्या भेजना होता है। हमने 490 का डेटा चेंज किया था, ओके। तो यहाँ से हमने आईडी भेजा था और यहाँ से हमने बॉडी भेजी थी, ठीक है। तो हमें आईडी भी भेजना है और बॉडी भी भेजना है, उसकी वजह से हमें क्या क्या लेना पड़ेगा? यहाँ पे बॉडी भी लेना पड़ेगा, बॉडी कोलन, बॉडी का टाइप क्या है? आई कॉन्टैक्ट, कॉमा क्या भेजना पड़ेगा? आईडी। सो आईडी कोलन स्ट्रिंग, ओके। तो देखो अपडेट मेथड में हमें क्या क्या लगेगा? बॉडी लगेगी और आईडी लगेगी, उसकी वजह से हमने यहाँ पे बॉडी भेजी और यहाँ पे आईडी भेजा है, ठीक है। सो और यहाँ पे क्या आएगा? तुम्हारा डेटा का टाइप, सो डेटा कोलन आई कॉन्टैक्ट, ओके, फैट एरो कर्ली ब्रैकेट्स ओपन क्लोज। अब यहाँ पे जाएगा आपका मेन यूआरएल। सो कॉन्स्ट 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 डेटा इक्वल टू बैकटिक डॉलर, बाहर नहीं इसके अंदर, डॉलर कर्ली ब्रैकेट्स दिस डॉट सर्वर यूआरएल स्लैश। देखो यहाँ पे जाएगा सबसे पहले आपका आईडी भी ले लेता हूँ मैं यहाँ से, और यहाँ पे आने के बाद इसे कर देता हूँ पेस्ट, स्लैश अपडेट स्लैश, और हमें आईडी भेजना है तो कैसे भेजेंगे हम? स्लैश डॉलर करली ब्रैकेट्स आईडी, ओके। जो यहाँ पे आपने आईडी लिया है वही आपको आईडी यहाँ पे लेना है, ठीक है, ओके। और इसे करेंगे हम रिटर्न। रिटर्न क्या जाएगा आपका? हेलो, मेथड बताओ कौन सा है अभी? एक्सियोस, आईडी बॉडी दोनों जाएगी। एक्सियोस डॉट पुट डेटा कॉमा बॉडी। इथे फक्त बॉडी रिटर्न करणार आपण, कारण की आपण आयडी इथून पास केलेला आहे इथे,
ID इथे पास केलेला आहे आपण आणि बॉडी इथून पास करणार आपण. ठीक आहे. त्याच्यामुळे इथे आपण डेटा कॉमा बॉडी कॉमा ID इथे अशी ID पास नाही करणार. ओके. ID आपली इथे पास करायची आपण URL मध्ये. ओके. आणि त्या URL सोबत आपण नंतर आपण बॉडी पास करणार आहे. ओके. आता लास्ट मध्ये आपली मेथड आहे डिलीट मेथड. सो पब्लिक स्टॅटिक डिलीट कॉन्टॅक्ट इक्वल टू पॅरेंथेसिस कोलन काय लिहिते? हॅलो, प्रॉमिस टाइप फंक्शन करले ब्रॅकेट ओपन क्लोज. बेसिक फंक्शन राईट केलेलं मी इथे फक्त. ओके. आता इथे आपल्याला काय पास करावं लागेल? ID. हा, डिलीट मेथड मी तुम्हाला सांगितलंच नव्हतं. डिलीट मध्ये मेथड मध्ये या. ओके. इथे आल्याच्या नंतर ते 487 आहे, पण 487 नावाची आयडी प्रेझेंट आहे की नाही काय माहिती नाही आपल्याला. जर का असेल तर काय करेल ते वन अफेक्टेड रोज देऊन टाकेल आपल्याला. ओके. अफेक्टेड रोज 0, ती आयडी प्रेझेंट नाहीये 488 ची. ठीक आहे. पण इथे URL बरोबर आहे आपले. ओके. तर डिलीट मेथड साठी तुम्हाला फक्त इथे आयडी लागेल, बॉडी पास करायची गरज नाही. ओके. सो इथे आपण पास करणार आयडी कोलन स्ट्रिंग. ओके. नंतर इथे प्रॉमिस आणि लक्षात घ्या इथे आता डेटा कोलन इथे मी आता एक ऑब्जेक्ट आहे, हा एक ऑब्जेक्ट डिलीट होणार आहे. इथे ॲरे ब्रॅकेट्स घेतलेले नाहीयेत मी इथे. ओके. क्लिअर आहे? कळालं? हॅलो, आवाज येतोय का माझा? इथे मी ॲरे ब्रॅकेट्स याच्यासाठी नाही घेतले कारण की माझा इथे पूर्णच्या पूर्ण ऑब्जेक्ट मी गेट करत नाहीये किंवा तिथे अपडेट करत नाहीये. ठीक आहे. एक ऑब्जेक्ट आहे त्याला मी डिलीट करत आहे आणि तो ऑब्जेक्ट सुद्धा डिलीट झाल्यानंतर एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट तिथून रिमूव्ह होणार आहे. ओके. त्याच्यामुळे इथे एम्प्टी ब्रॅकेट्स आहेत करली. ओके. आता इथे असेल तुमची URL. सो कॉन्स्ट डेटा इक्वल टू बॅकटिक डॉलर curly bracket this dot server URL slash delete slash ID. Okay, slash delete slash dollar curly brackets ID. Okay, return एरर का देता है? कोलन promise data कोलन डेटा ओ याला आपल्याला कर्ली ब्रॅकेट्स मध्ये घ्यावं लागेल. क्लिअर? सो रिटर्न axios डॉट डिलीट पॅरेंथेसिस आणि काय जाणार इथे डेटा. ओके. क्लिअर आहे? आणि याला आपल्याला खाली एक्सपोर्ट करायची गरज नाही क्लासला, कारण की ऑलरेडी मी इथे बाय डिफॉल्ट त्या क्लासलाच डायरेक्टली एक्सपोर्ट केलेला आहे. क्लिअर आहे? ओके. तर इथे आपली सर्व्हिस राईट करून झालेली आहे. आपण बनवूया आता स्टोअर. ओके. सो स्टोअर बनवण्यासाठी तुम्ही आपल्याला यावं लागेल इकडे सर्व्हिसला क्लोज करा, रिडक्स फाईलमध्ये या. इथे कॉन्टॅक्टला पण क्लोज करा. कॉन्टॅक्ट मध्ये नाही घेतलेस का मी हे फोल्डर? ओके. हां, कॉन्टॅक्ट मध्येच आहे. ओके. स्टोअर. ठीक आहे. रिडक्स फाईल मॉडेल आपण फक्त रिडक्स फाईल ओपन करूया. त्याच्यामध्ये आहे असेल तुमचं स्टोअर. ही सर्व्हिस रिडक्स फाईल मध्ये झाली का? नाही. ओके. सो store.ts बनवा इथे स्टोअर आपलं. स्टोअर बनवण्यासाठी सर्वात अगोदर तुम्हाला घ्यायचं इथे कॉन्स्ट
स्टोर इक्वल टू नाही कोलन कॅपिटल तुम्हाला स्टोर इथे इम्पोर्ट करावं लागेल. पण आपण स्टोर इम्पोर्ट करण्यासाठी आपण इथे रिडक्सला इन्स्टॉल केलेलं नाहीये. ओके. सो सर्वात अगोदर आपल्याला रिडक्सला सुद्धा इथे इम्पोर्ट करावं लागेल. ओके. आता काही एरर आहेत का आपण ते चेक करूया एकदा. मी याला स्टार्ट करतो प्रोजेक्टला, कारण की प्रोजेक्टला स्टार्टच नव्हतं केलं. ठीक आहे. तर आपण डायरेक्टली URL कॉपी करून घेऊया इथून, जर का असेल तर ठीक आहे. एकदा प्रोजेक्टला स्टार्ट होऊ द्या. सो स्टोअर कोलन काय लिहिते सांगा. स्टोर स्टोअर कोलन स्टोअर. ओ सॉरी, वी आर नॉट इंस्टॉलर रिडक्स. ओके. सबसे पहले हमें रिडक्स को इंस्टॉल करना है. ओके. सो यहाँ पे आके हम इसे करेंगे इंस्टॉल. ठीक है. सो कंट्रोल V. कमांड मैंने आपको ऑलरेडी दे दी है. ठीक है. और यहाँ से भी हम करेंगे इसे कॉपी. ओके. और ये नेक्स्ट कमांड भी मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ. ओके. ठीक है. तो अभी आपका रिडक्स तो इंस्टॉल हो जाएगा. ठीक है.